देखिए, आज का डिसीज़न जो भी आया है, सबको यहाँ पर पता चल ही गया होगा और जैसा कि आज के डिसीज़न में ये बताया गया है कि बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल पर शामिल नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राजस्थान भर्ती विवाद के केस में और इसमें सबके अलग-अलग तरीके से विचार आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये राजस्थान के लिए ही होगा, कोई कह रहा है नहीं ये पूरे स्टेट के सारे पूरे देश में लागू होगा। तो आम तौर पर तो देखिए सीधी बात तो ये है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, इससे बड़ा कोई फिर न्यायालय रहता नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होता है, वो हमेशा ऑल ओवर इंडिया पे ही लागू किया जाता है। लेकिन जब तक अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हो जाता है, तो उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, ये तो एक तरीके से ऐसा होता है ना कि जो मोटा-मोटा देखा उसको पूरा बता दिया। पूरा अभी अंदर का नहीं पढ़ा, ऊपर जो देखा बस उतना बोल दिया कि भाई बीएड बाहर। अब उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस लगाई गई हैं, क्या उसमें लूप होल्स छोड़े गए हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बीच में मौका दिया गया है कि वो आने वाले समय में वो भर्तियों को किस तरीके से वो करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ये सबको पूरा ऑर्डर अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी तो इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं ऐसा कहा है कि क्या हो गया है, नहीं हो गया है। लेकिन जो अभी के परिप्रेक्ष्य में जो एक चल रहा है कि बीएड बाहर है, तो हो सकता है बीएड बाहर हो गया हो। अब इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो कानून के जो एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को जानते होंगे। लेकिन जब तक अभी ऑर्डर कॉपी अपलोड नहीं हो जाती है, तो तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मैं तो इसीलिए कुछ अभी ना ही मैंने ग्रुप में आपसे कुछ ऐसा कुछ कहा है कि क्या है, बस इतना कहा है कि ठीक है, जो भी है। अब निश्चित रूप से यदि बीएड बाहर होता है, तो ये एक बहुत दुःख की बात है और मैं भी इस चीज़ से काफ़ी आहत हूँ क्योंकि ये दुःख मैं समझ सकता हूँ। कुछ साल पहले ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में 72-825 में इन चीज़ों को मैंने भी समझा है, मैंने भी झेला है कि कोर्ट में जब कोई मामला जाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो कष्ट देता है। उसमें खुशी किसी एक पक्ष को मिलती है, तो दूसरे पक्ष को दुःख मिलता है। तो कोर्ट का तो हमेशा से यही रवैया रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि 2018 का ये जो डिसीज़न है 2023 में दिया जा रहा है और इतने टाइम बाद जो है और इसमें काफ़ी हम लोग उम्मीद लगा बैठे थे। तो शायद उम्मीद जो हम लोगों में जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यूपी शिक्षक भर्ती तो वो तो आएगी, नहीं आएगी उसकी हम लोग भी चिंता कर ही नहीं रहे थे। जब आती तब देखी जाती। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो दुखी लोग हैं वो केंद्रीय विद्यालय का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। वो जो बीएड वाले बच्चे हैं और जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा दुखी वो बच्चे हैं। जिनके कम स्कोर थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूपी शिक्षक भर्ती अभी कोई आई नहीं है, तो इसलिए उसमें कोई हम लोग बहुत तनाव में भी नहीं थे, किसी तरीके से। बिहार की हम देने जा रहे थे, होता नहीं होता, लेकिन वो इतना तनाव का विषय नहीं था। तो आज की डेट में अगर मैं जितना मैं समझता हूँ, क्या सबसे ज़्यादा दुखी हमारा वो बच्चा है, जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देके आया, उसने अच्छा स्कोर गेन किया है। सबसे ज़्यादा दुखी वो है। एक तरफ से उसके लिए सारी चीज़ें एकदम खत्म सी हो गई। उस वक़्त इस वक़्त उसको ऐसा ही लग रहा होगा। और कितनी भी बातें हम कर लें या देख लें या मोटिवेशन की बातें आज कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सच्चाई है। एक तरफ से लग रहा होगा कि भाई चीज़ें एकदम खत्म हो गई हैं। तो ये दुःख का विषय तो है और इस चीज़ को मैं खुद महसूस कर सकता हूँ कि बच्चों ने कितनी मेहनत के साथ तैयारी करी और बहुत अच्छा स्कोर किया। घंटों-घंटों आप लोग पढ़ाई कर रहे थे और लगातार उसी में हम सभी लोग लगे हुए थे उसमें और जिस तरीके से आंसर की आई, एक उम्मीद जगी कि चलो एक भर्ती है केंद्रीय विद्यालय का, एक सपना भी हम लोगों का था, काफ़ी साल से हम लोग इस तैयारी में लगे हुए थे। लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग काफ़ी तैयारी किया करते थे और फिर जब आई और इस तरीके से चीज़ें हो गई और सबसे ज़्यादा बीएड वाला बच्चा है इसमें। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य से देखिए तो कहीं न कहीं ये बहुत ही एक दुःख का विषय है। बीटीसी जो भी बच्चे हैं, मेरे लिए दोनों ही बच्चे बराबर हैं, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी वाले हों। लेकिन अपनापन तो सभी से होता है। मैं किसको यहाँ पे बोल दूँ कि बीटीसी वालों बधाई हो, लड्डू बाँटूँ आप लोगों को, तो ये मुझसे तो नहीं हो सकता है। और ऐसा कुछ अगर बीटीसी वालों के साथ होता, तो भी मुझे उतना ही कष्ट होता जितना आज मुझे बीएड वालों के लिए है। तो चाहे बीटीसी जीते और चाहे बीएड जीते, इसमें हार तो मेरी ही है। मतलब हर एक टीचर की हार है।
क्योंकि टीचर तो हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चे जॉब पाएँ, सिलेक्शन पाएँ और क्या है इसमें? और फिर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि बीटीसी जीत गया है, बीएड हार गया, क्या ये हार-जीत कर रहे हो यार? क्या इस बात का मतलब है? और समय सबका एक सा रहता नहीं है यार, ये भी है। तो किसी के दुःख में खुश होना, इसको तो ईश्वर भी जो है बर्दाश्त नहीं करता है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखें, थोड़ा-सा तो हम्बलनेस दिखाइए, थोड़ी तो मानवता दिखाइए कि आप आईएएस बन गए हो, आपके घर के बगल में कुछ गमी हो गई, तो आप क्या वहाँ पे अपनी खुशी ज़ाहिर करेंगे? तो मौके खत्म नहीं हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के। अगर ऐसे ही कुछ बीटीसी वालों के साथ होता, तो भी मैं इतना ही दुखी होता। अब आगे क्या करना है, सोचने वाली बात ये है। मैं समझ रहा हूँ अभी आप लोग बहुत परेशान हो गए और घर की और जो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। जिन बच्चों के अभी तक फ़ोन मेरे पास आए हैं, जिनमें से काफ़ी लोग रो रहे हैं और मैं उन्हें क्या समझाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ? क्योंकि जो एक सपना होता है ना और जो उसको हम सँजो लेते हैं, जब वो टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। सच्चाई तो ये है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे दुखी हैं, वो केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम वाले सबसे ज़्यादा दुखी हैं बच्चे। पीटीसी वाले खुश हैं कि चलो बीएड वाले बाहर हुए और अब उनका मौका आएगा। तो यार देखो मौका आना या ना आना वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। होने को ये भी हो सकता था कि आप वहाँ पे जाओ, इंटरव्यू देके आओ और आप बाहर हो जाओ, तो भी आपको दुःख उतना ही पहुँचता। कोई भी हो, चाहे बीएड वाला बच्चा हो, चाहे बीटीसी वाला बच्चा हो। जो बीएड वाले बच्चे परेशान हैं कि सर बताओ हमारे खिलाफ आ गया है और हम लोग तो मैं उनसे कहता हूँ कि मान लो अगर तुम्हारा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होता, आप इंटरव्यू देके आते और फिर आप बाहर हो जाते, तो आप और ज़्यादा दुखी होते। तो हर चीज़ में जो है ना, कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। तो आप ये कहो कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो इस चीज़ से कोई आपको विशेष फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अब आगे क्या करना है इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर हाँ, सिर्फ़ रोने से और ये सिर्फ़ चिंता और तनाव करने से यदि डिसीज़न बदल जाता है या कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो भैया खूब करो टेंशन, मैं तो यही बोलूँगा, फिर तो खूब करो टेंशन। बैठ जाओ, धरने पे रोते रहो, इससे अगर कुछ फ़र्क पड़ जाता है, तो बिल्कुल करो अगर ऐसा हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी समझता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको आगे का सोचना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी सोचना ही पड़ेगा। चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं, कोई एक चीज़ अगर चली जाए तो खत्म नहीं हो जाती है। बहुत से बच्चे जो बीएड थे क्या अब तक उनकी नौकरी लग ही गई है? जो अब तक वैकेंसी आई हुई थी यूपी की या तरीके से नहीं लगी है। एक-एक नंबर से रुक गए हैं, थोड़े-थोड़े नंबरों से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो एक जीवन में चीज़ें चलती हैं। तो दिमाग में केवल आप इतना सोचो कि अब आगे करना क्या है? आप बीटीसी हो, तो भी आपको आगे का देखना है। केंद्रीय विद्यालय में अगर आपका नहीं हुआ है, तो आगे का देखना है आपको। कि अब उसके आगे आप क्या करोगे? जिसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। आप बीएड का हो, आप बीएड इसमें नहीं, टीजीटी वाला मैं मानता हूँ कि कहना आसान होता है कि टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं, टीजीटी की वैकेंसीज़ आती कितनी बहुत कम वैकेंसीज़ होती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मरता क्या ना करता, अब हमें करना तो है ही। तो अभी आज की डेट में आपके पास जो वैकेंसी है, वो ईएमआरएस की है, एक्लेव मॉडल की। आज के टाइम पे जो आपके पास वैकेंसी है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी चूँकि ये डिसीजन आ गया, चलो एक पता चल गया ना अब हमें जीवन में अब इसमें इस लाइन में जाना है। तो डी ट्रिपल एसबी की आपकी टीजीटी की आएगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अभी तक सिर्फ पीआरटी पीआरटी चल रहा था, तो पीआरटी ने ऐसा कर दिया। अब एक बार टीजीटी कर लेते हैं, हो सकता है इससे बेहतर लिखा हो, ये भी हो सकता है। और उस दिन आप कहें कि हाँ सर आपने बिल्कुल बात सही की थी। तो आप टीजीटी की तैयारी आप कर सकते हो, डी ट्रिपल एसबी की आने वाली वैकेंसीज़ हैं, एएमआरएस वाली ऑलरेडी चली रही हैं, उसमें भर सकते हो, आप उसकी तैयारी कर सकते हो, जो भी आपका उसमें सब्जेक्ट है। प्लस अगर इसमें देखा जाए, तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे थे, तो वो अपना आगे का करियर उसमें बना सकते हैं। भाई एक ही जगह तो नहीं रुकना है ना। प्लस अगर आपसे हो सके तो पीईटी के फॉर्म आए हुए हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो निकलते हैं, तो उसमें भी आप तैयारी करो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ पर भी नौकरी क्योंकि उद्देश्य हमारा सिर्फ़ हमेशा जॉब था, उद्देश्य कभी ये नहीं था कि टीजीटी मिलेगी, पीजीटी मिलेगी, पीआरटी मिले।
तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप पहले तो समझो। जितना दुखी होना है आज आप खूब ढंग से हो लो, जितना रोना है आप खूब ढंग से आज रो लो। अपनी मन की पूरी बात निकाल लो। लेकिन उसके बाद फिर कुछ काम-धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना होगा। दूसरी बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अभी उम्मीद मत छोड़िए। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ तबाह हो गया है। कुछ भी ऐसा नहीं। ये मैंने एक जो कहते हैं ना ब्लैक जो फेज़ होता है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि मान लो ऐसा-ऐसा हो गया है। गवर्नमेंट जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो एक बीएड का इतना बड़ा जो धड़ा मौजूद है और चुनाव का टाइम नज़दीक है और वो अपने खिलाफ इस तरीके से चीज़ें करा लेगी, नहीं है। कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा, कोई ना कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ज़रूर पारित होगा कि जहाँ पे बीएड वालों को मौका ज़रूर मिलेगा। भले ही जूनियर की भर्ती निकले या कुछ इसमें ऐसा संशोधन किया जाए और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर सकती है। संसद में ऐसा कुछ पारित करा सकती है कि चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि उसके लिए दोनों ही पक्ष बराबर हैं। चुनाव नज़दीक है, तो इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है। तो इसलिए अभी परेशानी आप एकदम मत अपने ऊपर डाल लीजिए कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। थोड़ा-सा समय दीजिए। 2-3 दिन का समय दीजिए, ऑर्डर अपलोड होने दीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आप देखिएगा 2, 4, 5 दिन के भीतर कुछ ना कुछ आएगा। और उसके बाद फिर अपनी आप आगे की तैयारी आप शुरू करिए। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हम सर बिहार वाला दें जाके, ना दें जाके, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अभी आप 1-2 दिन रुक जाओ, चीज़ें थोड़ी-सी साफ हो जाएँ, उसके बाद फिर आप आगे का आप निर्णय लेना। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सेंट्रल टीईटी का, तो देखिए भई आपने फॉर्म तो भरा ही हुआ है, पैसे तो आपके उसमें लगे ही हुए हैं, तो एग्ज़ाम तो आप दे ही आओ। क्या पता 2, 4, 5 दिन, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ नया कुछ ऐसा बन जाता है, तो फिर आप कहोगे हमने तो सर एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो इसलिए आप सेंट्रल टीटी का आप एग्ज़ाम ज़रूर दे के आओ, भरा हुआ है। बिहार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप 2-4 दिन आप रुक जाओ, जैसे ही कुछ मामला क्लियर होता है, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम उसको दे आओ जाके। बीटीसी वाले तो दे ही सकते हैं एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो वो अपना एग्ज़ाम वहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें तो खैर उनको कोई इश्यू नहीं है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि बीएड वालों को जो टीजीटी का है, जो ईएमआरएस ने निकाला हुआ है, इसकी आप तैयारी करिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स रहे हों ग्रेजुएशन में, उसकी आप जम के तैयारी करिए। प्लस इसमें आपकी हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। इसमें सिर्फ़ योग्यता ग्रेजुएशन माँगी गई है। आप उसको भी भर सकते हो। हाँ, कॉम्पिटिशन थोड़ा उसमें ज़्यादा है क्योंकि ग्रेजुएशन है तो काफ़ी बच्चे उसमें भरेंगे। लेकिन अब चूँकि जब ऑप्शंस नहीं है ना, तो कहते हैं डूबके को तिनके का सहारा। तो क्या पता आपके लिए क्या ईश्वर ने रचा हो और आप पीआरटी-वीआरटी कर रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप समझो और चीज़ों को आप आगे बढ़ाओ। बाकी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इस टाइम पे ये जो आपस में बहस करने का मुद्दा नहीं है कि बीटीसी जीत गया और बीएड हार गया। ये सब अपने ही थे, सब बीएड ही कर रहे थे उस टाइम पे। फिर लोग बीटीसी करने लगे, फिर दोबारा बीएड करने लगे। तो उद्देश्य तो हम सबका एक नौकरी का था और सब यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, मैच्योर हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे साथ में इस युद्ध की तो एक साथ कर रहे थे। आज अपने ही खिलाफ एक-दूसरे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। मैंने ग्रुप में काफ़ी बाद में देखा कि ऐसी चीज़ें हैं, तो कुछ उसमें सेटिंग्स फिर हटानी पड़ी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। देखिए, फैसला चेंज का तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक रिव्यू पिटीशन होती है, पिटीशन रिव्यू डाली जाती है कि आप अपने जो फैसले पे है, जो एक बार आप विचार कर लीजिए। तो उसमें आम तौर पर तो जहाँ तक जितना मुझे पता है कि 99.9% तो फैसला वही रहता है, 0.01% की संभावना है कुछ चेंज हो जाए। तो उस केस में मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि इसके लिए आप परेशान ना हों, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा उसने। और अब निश्चित रूप से आप देखना, ऑन द रिकॉर्ड मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अब देखना इसका कुछ ना कुछ हल ऐसा निकाला जाएगा कि जिसमें बीएड वालों का भी भला होगा। दोनों ही पक्ष जो हैं वो खुश रहेंगे, कोई नाराज़ नहीं होगा। हाँ, उम्मीद ये ज़रूर की जा रही थी कि जैसा लग रहा था कि जैसे शिक्षा मित्रों को थोड़ा-सा सहूलियत दे दी गई थी कि 3 साल तक ये अपना या 2 साल तक अपना ये कंप्लीट कर लें नौकरी के लिए, उसके बाद फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसा यहाँ भी कुछ किया जाना चाहिए था
कि 2 साल या 3 साल तक का मौका दे देना चाहिए था। लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय है तो उनके खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनका जो भी निर्णय है उसको हमें आपको मानना ही पड़ेगा। तो यही है और अभी थोड़ा-सा शांति बना के रखिए, थोड़ा धैर्यपूर्वक जो है चीज़ों को सोचिए, समझिए और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि अभी एकदम ना परेशान होइए। 2, 4, 5 दिन का समय दीजिए। मैं बार-बार आपसे इस बात को कह रहा हूँ तो थोड़ा-सा इस चीज़ को समझिए और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर निकलेगा, आप जल्दी ही देखोगे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल टीटी वाले अपनी तैयारी वो करते रहें। उनका एग्ज़ाम 20 तारीख को लगा हुआ है और जो ईएमआईआरएस वाला होता है उसको आप भर सकते हैं। बाकी कोई अगर किसी तरीके की समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं जितना हो सकता हूँ आपकी मदद करूँगा। अब इसमें जो बीटीसी वाले बच्चे हैं निश्चित रूप से यदि इसमें बीएड वाला बाहर होता, मैं अभी भी बार-बार बोल रहा हूँ, यदि इसमें बीएड वाला बाहर होता है इसमें, तो उसमें निश्चित रूप से आपके केंद्रीय विद्यालय की जो मेरिट है वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो काफ़ी लो जाएगी। क्योंकि इसमें बीएड वाला ही बच्चा जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल बीएड वाले बच्चे ही ने ज़्यादा स्कोर किया था। बीटीसी वालों ने भी ज़्यादा स्कोर किया है, लेकिन हाँ, बीएड वाला बच्चा बहुत ज़्यादा था। अब वो बच्चा जब वहाँ से हटेगा तो निश्चित रूप से मेरिट डाउन होगी। जो ये चल रहा था कि 120, 125 तो वो काफ़ी धड़ाम से मेरिट नीचे आएगी कहीं न कहीं। तो आप लोग केवीएस के इंटरव्यू के लिए भी आप तैयार हो जाइए। केवीएस अपना रिज़ल्ट अब जल्द ही निकालेगा। जैसी सूचना होगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। कि बाकी जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है और आप इसमें मैं बार-बार कह रहा हूँ कुछ ऐसा अनुचित कदम मत उठाइएगा या घर परिवार में ऐसी इस तरीके से मत परेशान होइएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बार-बार मैं कह रहा हूँ समय दिया जाता है, जब समस्याएँ आती हैं थोड़ा-सा समय दिया जाता है, चीज़ें सही हो जाती हैं। समय एक सा किसी का नहीं रहता, अच्छा या खराब। आज थोड़ा-सा अगर खराब समय हमें महसूस हो रहा है, हो सकता है कि अगली जो क्लास हो तो उसमें हम लोग अच्छी बातें कर रहे हों और खुश हों, सभी पक्ष खुश हों, बीटीसी वाले भी खुश हों, बीएड वाले भी खुश हों। तो थोड़ा-सा मैं अभी आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा-सा समय दे दो, 2, 4, 5 दिन, 6 दिन का, तो आपका तब तक थोड़ा दिमाग भी शांत हो जाएगा। अभी जल्दबाज़ी में कुछ भी इस तरीके सोचना या विचारना वो चीज़ किसी के लिए भी सही नहीं है। बाकी अगर किसी तरीके का कोई समस्या है, कुछ भी है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात करते हैं। बस इतना ही आप लोगों से बात करनी थी, ज़रूरी था। कि बच्चे सब परेशान हैं, मैं भी ऑलरेडी उतना ही परेशान हूँ जितना आप परेशान हो, चाहे बीएड वाले बच्चे हों, चाहे बीटीसी वाले हों। एडवोकेट देखिए मैंने कहा ना एडवोकेट चेंज होना या ये चीज़ें तो अलग चीज़ हैं। जो रिव्यू पिटीशन होगा तो जो बीएड वाले जो बच्चे हैं या बीएड वाले जो भी संघ चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुके हैं। तो आप यूट्यूब के माध्यम से 50 जगह आपने मुझसे पहले ही मैंने तो कोई वीडियो ज़्यादा देखा नहीं है। तो वो निश्चित रूप से उसकी तैयारी उन्होंने की होगी। तो रिव्यू पिटीशन तो कहीं न कहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूँ उसके सहारे आप विशेष मत रहिए कि उसमें क्या होगा। फिर वो चलेगा 2 महीना, 3 महीना, तो उसमें कुल मिला के टाइम ही किल होना है। तो अभी तो गवर्नमेंट से ही उम्मीद की जा सकती है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ऑर्डिनेंस पास करेगी कि जिस बिहाफ़ पर जो है बीएड वालों को भी कहीं न कहीं उनको मामला फिट कराया जाएगा। और आप देखिए ऐसा ही कुछ होगा। बाकी अपने परिवार के साथ समय बिताइए और एक-दूसरे का साथ दीजिए। जब संकट की घड़ी होती है तो हम सब एक-दूसरे के साथ होते हैं, ना कि खिलाफ होते हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी ही।